सत साहिब। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने स्वादिष्टान चक्र में ध्यान लगाया और वहाँ ध्यान लगाने के बाद हमारे शरीर में हलचल हुई। आज हम चलते हैं नाग चक्र में यानी मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र हमारा सेंटर होता है, केंद्र होता है। इस केंद्र में जाने के बाद हमारे अंदर दो शक्तियाँ आपस में अलग अलग रूप लेकर आती है। जैसे बाईं ओर और एक दाईं ओर, जो पहले बता चुके हैं कि बायां भूतकाल होता है, दायां भविष्यकाल होता है। बीच में हम हैं। बीच का मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र। अब इस केंद्र में जब हम मणिपुर में ध्यान लगाएंगे, हमारे नाभ चक्र में ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान लगाते ही हमारा सीधा टकरान सुषुम्ना नाड़ी से होता है। सुषुम्ना नाड़ी जब जागना शुरू हो जाती है तो इंसान के नाभि से चलने वाली ऊर्जा, वो ऊर्जा धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। नाभि की ऊर्जा के भी दो भाग हैं। अगर हम बाईं ओर देखते हैं तो इसमें रजोगुण है। रजोगुण में रजामंदी होती है और रजोगुण में पाप भी होता है। अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो ये रजोगुण का प्रारूप है। इसमें संसारिक मेल होता है और उसमें निराकार का मेल होता है। ब्रह्मा का मतलब होता है पैदा करने वाला। अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो संसार की उत्पत्ति होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये नाभि में ही पलता है, नाभि में ही इसकी उत्पत्ति होती है। जब एक बीज जमीन में डालते हैं तो बीज की भी पहले नाभि फटती है। उस नाभि फटने के बाद जब हम उसके ऊपर देखते हैं फल आना शुरू हो तो उसका फूल लगता है, तो फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। उन दोनों का मिलन होने के बाद फल पकता है। इस प्रकार अगर हम इस क्रिया को समझ लेते हैं, अगर हम बाईं ओर रहेंगे तो संसार के नर और नारी का योग होता है। दाईं ओर रहेंगे तो शब्द और सूरत का योग होता है। दाईं ओर हमारे पार ब्रह्म है और इधर हमारे ब्रह्म है, यानी ब्रह्मा है, इधर पार ब्रह्मा है। पार ब्रह्मा और ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करता है और पार ब्रह्म है, वो हमें इस ब्रह्म से पार ले जाता है और शब्द और सूरत का योग मिलाकर हमें ऊपर की ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं दिखाता है और वो हमारा हकीकत रूप दिखाता है कि मेरा असलियत में रूप क्या है। असलियत में मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं हूँ। मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। मैं इस घर में बैठा हूँ, इस देह वाले घर में बैठा हूँ। ये घर मेरा नहीं है, ये पराया है। इस पराये घर में बैठकर मैं अपनापन किए बैठा हूँ। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी कि इसने घर पे कब्जा कर लिया, उस दिन कब्जा छुड़ाने के लिए जो आएंगे वो आपसे जबरन कब्जा छुड़ाएंगे इस शरीर का। लेकिन ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो तुम किसके साथ रहना चाहोगे? जो चीज़ मेरी है नहीं उसको मैं मेरा कह रहा हूँ और जो चीज़ मेरी है उसको मैं मेरा नहीं कह रहा। इसलिए आपको इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना है कि ये बाईं ओर का रास्ता है, ये केवल संसार का है, विनाशकारी। ये दाईं ओर का रास्ता है, ये हमारा अविनाशी है, ये निराकार का रास्ता है। तो अब हमने नाभि पे ध्यान लगाया। नाभि हमारी केंद्र है। केंद्र पे ध्यान लगाने के बाद आपको समझना होगा
कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो सभी इंद्रियां बंद होती है, इंद्रियां काम नहीं करती। उस समय क्या होता है, केवल धड़कन होती है, श्वास क्रिया नहीं होती। अब जब श्वास हमारे अंदर जाता है तो वो पहले नाभि से टकराता है, और नाभि से टकराने के बाद पहला श्वास जब टकराया तो वो फिर वापस ऊपर आया। ये हमारे जीवन की लीला बनकर तैयार हो गई। तो अब हमें सोचना है कि श्वास किसी ठोस वस्तु में आया या पोलापन में आया है। श्वास पोलापन में आता है। पोलापन की हमारी उंगली ये है, बड़ी वाली उंगली है। इस उंगली में आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व को हम इस ऊर्जा के साथ जोड़ें, अग्नि के साथ जोड़ें, तो हम इन दोनों को मिलाकर देखें। इन दोनों को मिलाने के बाद अगर हम अपने मणिपुर में, अपने नाभि चक्र में ध्यान लगाएंगे, ऐसे बैठेंगे और लंबे लंबे श्वास लेकर हम अपने नाभि को देखेंगे, तो तुम्हारे शरीर में एकदम से करंट आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, इसके बारे में अभी आप करके देखो। आपका ध्यान नाभि में होना चाहिए, और आप श्वास लेते हो तो नाभि तक श्वास को ले जाइए। पूरा श्वास भर लीजिए। पूरा श्वास भरने से आपको पता लगेगा। कैसे भरोगे? जैसे ऐसे पूरा श्वास भरा और ध्यान हमारा नाभि में है, और हम इसको धीरे 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 छोड़ें। ऐसे अगर हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचालन है वो बढ़ जाएगा। जो ही ऊर्जा का संचालन बढ़ेगा तो ही तुम्हारे शरीर से बीमारियां गायब और तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जब तुम केंद्र सरकार को काबू कर लेते हो तो फिर बाकी सरकारें तो आपके हाथ में अपने आप आ जाती है। इसलिए नाभि के ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। और ब्रह्माणी, यानी यहाँ पर ब्रह्माणी देवी है। हम बाहर देवियों को ढूंढते फिरते हैं, ब्रह्माणी देवी को मनाते हैं, कोई इंद्राणी को मनाते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि को मनाते हैं, कोई गणेश को मनाते हैं, कोई इंद्र को मनाते हैं। लेकिन ये सब मेरे अंदर है, यानी तुम्हारे अपने अंदर की जांच करने के लिए नाभि पे ध्यान लगाने से बहुत सी शक्तियां जागृत हो जाती है। और हमारी पीठ के पीछे एक नाड़ी है, वो जागने के बाद करंट आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा करंट है। तो इसलिए बच्चों, ऐसे ध्यान लगाइए और फिर देखना तुम्हारे शरीर की गतिविधियां कैसे होती है। जब वायु आएगी और बेचैनी भी बढ़ेगी और शरीर में एक ही ऐसा करंट आना शुरू हो जाएगा। तो लगाइए एक बार ध्यान। इस प्रकार अपने घर में आपको पूरा ध्यान लगाना है। लेकिन ध्यान लगाने के बाद जो भी गतिविधियां हुई है, जो भी क्रियाएं हुई है, उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि आपको हर तरह से ज्ञान हो जाए और आपका हर कार्यक्रम आगे बढ़ता जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर नाभि जागृत हो गई तो आपका सारा शरीर ही जागृत हो जाएगा और सभी शक्तियां जागृत हो जाएगी, और हमारा आगे चलकर हृदय कमल है, वो हृदय चक्र है, वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अगर समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों में जागृति आ जाए और सब तरह से अपने आप का ज्ञान हो जाए। और इसको लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी लिखना है। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।